गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 8 सितंबर एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू द प्री मार्केट एनालिसिस। तो पहले देख लेते हैं कि कल क्या हुआ था। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम आवरली चार्ट। अगर आप आवरली चार्ट को देखोगे तो अभी जो रीसेंट फॉल हुआ था ये 17,490 के आसपास से लेकर के 16,890 के आसपास तक। तो कल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक गैप से खुला और फिर इस यू कैन से कि जो पूरी रैली है, अच्छा मैंने इसको अपोजिट ड्रॉ कर दिया है, इट हैज ऑलरेडी रन दैट इज नियरली 62% ऑफ द रिकवरी एक सिंगल डे में हो गया। और दिस लेवल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने लगभग सारे रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट किया है। सो व्हाट आई फील फॉर टुडे इज, अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर जाता है, यानी जो कल का टॉप है उसके ऊपर निकल जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि ये लंबा खिंच सकता है और जो रैली हो सकती है, रैली नहीं कहूंगा, जो राइज हो सकता है 17,500 तक हो सकता है। पर यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस तो हम लोग को अप्लाइड मानना पड़ेगा कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। गैप अप होगा तो पॉसिबल है कि मूव कुछ ऐसा होगा। अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन होना चाहिए। तो इमीडिएटली मुझे नहीं लगता है कि तो तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा। तो देयर इज अ चांस कि अगर ये फ्लक्चुएट करे तो ही ये नीचे की तरफ आ सकता है। सो व्हाट आर द चांसेस फॉर मार्केट टू गो अप, ये तो ट्रेडिंग आवर में देखना होगा। तो ये था अर्ली चार्ट के हिसाब से। और अब हम लोग देख लेते हैं एक की डेली चार्ट में 15 मिनट में निफ्टी कैसा दिखता है। तो आई कैन से कि डिलीट कर दे रहा हूँ एंड आई कैन टेक look at that one day. इट इज अ डेली चार्ट, रिट्रेसमेंट बने हुए हैं, तो मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ कि क्लियर दिखेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट अभी अपने 100 डीएमए के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो दिस इज द लेवल ऑफ 100 ईएमए और मैं इसको स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। एक वरी पॉइंट ये है कि मार्केट 100 डीएमए के नीचे वोलेटाइल भी हुआ है, देयर आर सफिशिएंट ट्रेड। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो पहला जो निक्लाइन था, हो सकता है कि ये फ्लक्चुएट करके यहाँ है और उसके बाद ये अगला फॉल दिखाना शुरू करे। सो दैट इज बेस्ड ऑन द डेली चार्ट। बट अभी के लिए मुझे कोई फॉल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ पॉसिबल है, जैसा पैटर्न बना हुआ है 100 डीएमए को इतनी आसानी से ना तो क्रॉस कर रहा है ना तो ये ब्रेक कर रहा है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 15 मिनट चार्ट भी एक बार दिखा दूं ऐसा कैसा दिख रहा है ये। सो दैट इज दिस। और ये पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कल की रैली थी वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं थी। इस लेवल के ऊपर खुलने के बाद रिकवरी किया और जैसे ही वह ये सस्टेन कर गया। और अगर आप देखो निफ्टी में तो ये वो लेवल है जहां पर मार्केट बहुत रिस्पॉन्ड करता है। और अगर ये रिस्पॉन्स इसका खत्म होता है तो मार्केट जो अगला लेवल है वो इसके आसपास तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट ऐसा लगता है कि 17,500 के आसपास तक मार्केट की टेंडेंसी होगी जाने। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एंड दैट कैन आल्सो गिव अस सम व्यूज। तो मैं बैंक निफ्टी देखूंगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर नहीं देखूंगा। एंड लेट मी डिलीट दिस नोशन। अगर आप फॉर्म ओपिनियन देखोगे तो बैंक निफ्टी एक ऐसे पॉइंट पर है जहां ये रिएक्शन करने के लिए जाना जाता है और ये लेवल है 36,800। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी वापस कुछ निफ्टी जैसे ही पैटर्न पर है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये गैप फिलअप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये लगभग 37,300 के आसपास का लेवल लगता है। तो मैं एक बार इसको क्लियरली देख दूं दैट दिस इज 37,300 के आसपास तक पहुंचेगा। बट अगर बाई साइड में अगर मुझे देखना हो तो शायद बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बेहतर है।
शॉर्टिंग विल नॉट बी इजी ऑन द बैंक निफ्टी, क्योंकि जो लेवल्स हैं, देखिए एक सपोर्ट यहां पर क्रिएट हो रहा है और एक सपोर्ट यहां पर क्रिएट हो रहा है, और जब तक ये नहीं टूटेगा तो इमीडिएट फॉल के चांसेस तो नहीं लगते। तो आज के लिए एक सेफर साइड अगर आप देखोगे तो 36,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होता है, इट इज वेल एंड फाइन। एंड लेट्स सी ओपनिंग कैसी होती है। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।